हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने लाइव। और जैसे टाइम आपको मालूम है कमिटेड होता है 5 to 5:30। आज का जो सेशन है ये सेशन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, कनाडा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। वर्ड अपडेट तो हम देंगे ही, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहेगी कि आप जैसे आपको मालूम है कि VFS जो ओपनिंग हो चुकी है और जो बायोमेट्रिक के जो आपके BIL हैं वो आने शुरू हो गए और जिनके आ चुके हैं उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। आज हमने तकरीबन 5-7 टॉपिक पे बात करनी है। आज नंदिनी हमारे साथ नहीं है क्योंकि अर्जेंट काम था उनको, तो शी वाज स्टक ऑफ इन हर वर्क। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हमारे साथ होंगी वो। बट हमारे साथ यहाँ पर तकरीबन 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कोशिश ये करिए कि आप ये सेशन कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि बायोमेट्रिक के बारे में, VFS ओपनिंग के बारे में, कुछ मेडिकल्स के बारे में, एंड क्वारंटीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और हमारे पास कई चीजें ऐसी हैं जैसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है कि अभी उनको मिलना है नहीं मिलना है आगे जाके, या स्पाउस वीजा का क्या आगे स्कोप है। तो ये सारी चीजें जो है वो अगले 15-20 मिनट में मैं आपके साथ रहूंगा। और कोशिश ये करिए कि ये जो वीडियोस है वो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और उन स्टूडेंट्स को जो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अपडेट की। वर्ड अपडेट में हमारे पास सबसे पहला अपडेट तो यही है कि जो बायोमेट्रिक्स हैं कनाडा के वो खुल गए हैं, और जो VFS ओपनिंग है वो भी फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 डेज से ओपनिंग है। 21 जून मंडे को आप अपनी स्लॉट्स बुक करा के बायोमेट्रिक कराने जा सकते हैं। तो पर एक नेगेटिव चीज ये है कि अभी आप टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा अभी आप कहीं पर मत अप्लाई करिए, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, USA है, UK है। अभी आप फिलहाल टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के लिए आप उसको कोशिश करिए कि अभी ना अप्लाई करिए 2-2.5 महीने। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। वो टॉपिक है VFS ओपनिंग। तो बहुत टाइम से जब से ये कोरोना का इम्पैक्ट था इंडियन मार्केट में, क्योंकि अभी जो कोरोना के जो केसेस हैं वो डाउन जा रहे हैं। इट्स गुड थिंग कि अब मान लीजिए कि अभी फॉर एग्जांपल 60,000 के करीब अभी इंडिया के केस 1 डे के हैं। तो जहां पर 4 लाख थे अब 6,500 करीब हो गए हैं। और इट इज गुड थिंग कि हमें अब हम बैक ऑफ द ट्रैक आ रहे हैं और सारी चीजें अब नॉर्मल होती जाएंगी, और ये बहुत पॉजिटिविटी का साइन है। कनाडा ने भी अपने जो डोर्स हैं वो ओपनिंग करने शुरू कर दिए हैं। ये जो सेशन होगा ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में अभी क्वेश्चन है कि जो हमने BIL हमारे पास आया हुआ है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लेटर आया हुआ है, उसका क्या करें, हम कैसे वेब फॉर्म पे जाएं, या आगे की जो प्रोसेस है कि हम स्लॉट कैसे लें, तो उनके बारे में ये सेशन रहेगा। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम स्टार्ट करते हैं कि अभी VFS 21 जून मंडे को खुल जाएंगे। 13 जून से बायोमेट्रिक की जो स्लॉट्स हैं वो आ गई हैं। वो जो अपने बुक की हैं वो अब VFS जा सकते हैं अपने बायोमेट्रिक देने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि नाउ आप बायोमेट्रिक कराने के लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के BIL जिसे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लेटर कहते हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो वैलिड रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिन स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक एक्सपायर्ड हो चुके थे वो वैलिड माने जाएंगे। और यहां पर आपको वेब फॉर्म पे जाके अपना जो बायोमेट्रिक है वो स्लॉट बुक कराना है। और कोशिश ये कि आज कल में आप स्लॉट बुक करा दीजिए, 3-4 दिन में आपको स्लॉट मिल जाएगा। मंडे को मिल जाए, ट्यूसडे को मिल जाए, तो ये अब प्रोसेस शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, अब स्टूडेंट्स के लिए ये पॉजिटिव खबर है कि अब कनाडा के जो द्वार हैं, जो डोर्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी ओपन बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। तो ये आप इस चीज को बहुत ध्यान से आप लें। और जो PPR की रिक्वेस्ट है, जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, वो भी आनी शुरू हो जाएंगी इसी वीक में। इसी वीक मीन्स मंडे ऑनवर्ड्स। और
मेडिकल का जो प्रोसेस था, जो अभी रुका हुआ था, वो भी नेक्स्ट वीक खुलने जा रहा है। तो बहुत पॉजिटिव माहौल है और आपने कहीं पर भी ये नेगेटिव नहीं होना कि जिन्होंने 15 मई से पहले जो फाइल्स अपनी अपलोड कराई थी, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस हो गया कि उनको जो कैनेडियन आरसीआईसी ने या आईसीसीआरसी ने जो कहा हुआ था कि आपके 6 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आएगा, तो वो फॉर श्योर है कि वो रिजल्ट आता दिखता नजर आ रहा है। तो आईआरसीसी की वेबसाइट पे भी ये मेंशन है कि आप बायोमेट्रिक जो इंफॉर्मेशन लेटर्स हैं वो आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। 21 जून ऑनवर्ड्स वीएफएस ओपन हो रहे हैं और चंडीगढ़, दिल्ली में आप जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो जाके वहां पर अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं। मेडिकल की जैसे मैंने बात बताई कि मेडिकल का भी जो ओपनिंग है वो भी होने जा रही है। अब सबसे बड़ा मन में क्वेश्चन आता था कि कोरियर जो पासपोर्ट स्टैंपिंग है वो कैसे होगी। तो नेक्स्ट वीक से पासपोर्ट स्टैंपिंग का भी जो प्रोसेस है वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से खुलने जा रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें हैं। देखिए, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेटर पहली खबर आ गई आपके पास, मेडिकल खुलने जा रहे हैं दूसरी खबर आपके पास, पासपोर्ट पीपीआर जो है पासपोर्ट रिक्वेस्ट है वो आनी शुरू हो गई है, स्टैंपिंग शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें और कोरियर का भी जो प्रोसेस है, जो ब्लू डॉट का कोरियर है, वो भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लीजिए। आपके जो 2 डोज हैं, जो 2 डोजेज हैं जो आपके प्रोटोकॉल्स में आते हैं, क्योंकि देखिए जब तक कि आपकी वैक्सीनेशन नहीं कंप्लीट होगी, यू आर नॉट एलिजिबल टू ट्रेवल ओवरसीज। आप कहीं किसी भी कंट्री में आप वहां पर नहीं जा सकते। तो जो स्टूडेंट्स अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एक बहुत बढ़िया जो स्टेप लिया था कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे उनकी वैक्सीनेशन का जो ये पार्ट है ये होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, और हम भी चाहते हैं कि आपके जो किड्स हैं, जो खुद आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो वैक्सीनेटेड आप हो जाइए। और एक और बड़ी अच्छी बात कनाडा से है कि आपको वहां पर यदि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया हुआ है तो आपको वो क्वारंटीन से वेव ऑफ दे देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन स्टूडेंट्स के यहां से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, जो एसओपी या प्रोटोकॉल्स में है डब्ल्यूएचओ की, जो डब्ल्यूएचओ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये इनके मुताबिक जो वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है, यदि आप वो लगवा लेते हैं तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, जितनी भी ओवरसीज कंट्री हैं वहां पर आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक खुल गए हैं, पीपीआर भी आ जाने हैं, पासपोर्ट स्टैंपिंग भी हो जानी है, मेडिकल भी खुल जाने हैं और कोरियर का भी ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाए। तो अगले हफ्ते तक या अगले हफ्ते या 10 दिन तक ये सारा प्रोसेस लाइन पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात के लिए मैं कैनेडियन गवर्नमेंट को भी प्रेज करता हूं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी खैर ठीक किया है, और इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट्स के माइंड में था कि ये पता नहीं कब शुरू होगा, तो अब ये प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। कुछ अंटोरियो में भी केसेस थे, पॉजिटिव केसेस अप्रॉक्सीमेट 350 के करीब अंटोरियो में कोविड के केसेस हैं, या क्यूबिक में भी 150 है, थोड़ा कम हो गए हैं, या ब्रिटिश कोलंबिया में भी अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब जो केसेस हैं वहां पर है। तो आगे से जो रेशो है ये बहुत कम हुई है, और इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैसेज क्लियर किया है कि कनाडा अब अपने बॉर्डर्स ओपन करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी आप सभी के लिए। और जो 21 जून से जो आपका जो बायोमेट्रिक खुल रहा है, इसके लिए आप वेब फॉर्म पे जाके स्लॉट बुक करा लीजिए, बट बार बार रिक्वेस्ट मत डालिए, क्योंकि आप जितने बार बार रिक्वेस्ट डालेंगे वेब फॉर्म पे उतना वो हैवी होता रहेगा, और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्बेसी पीपल की वो आपको रिवर्ट दें। सो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, और जिन स्टूडेंट्स ने 15 मई से पहले अपनी फाइल को अपलोड कर लिया है तो उनके 6 अगस्त तक, जैसे मैंने लास्ट अपने
लाइव में भी बताया था कि 6 अगस्त से पहले पहले उनके जो डिसीजन है, जो पेंडिंग डिसीजन है, वो भी आ जाएंगे। और होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस सितंबर को जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में जाके स्टडी करेंगे। उनका जो ऑनलाइन स्टडी करने का जो 1 साल से वो करते आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये अब सितंबर में जाके वो वहां पर स्टडी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारा 1 साल का डिप्लोमा था और वो हमने यहां पर कर लिया, अब वो क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं होती। आपका 1 साल का यदि आपने कोर्स किया है तो 1 साल का आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो कनाडा में जाके आप वहां पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए कि 1 साल की हमने यहाँ पर स्टडी किया, 1 साल कोर्स था और 1 साल खत्म हो गया, अब हम कैसे वीजा लें। तो वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टूडेंट यहाँ पर 2 साल का जिनका पोस्ट डिप्लोमा है और जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, उनको भी 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये मत सोचिए कि यहां पर 2 साल पूरे हो जाएंगे या 1 साल पूरा हो जाएगा तो आगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो ये बहुत समझने की बात है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। आप यहां से ऑनलाइन स्टडी करते हो, वो ऑनलाइन स्टडी वहां की स्टडी के इक्वल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो जैसे मैंने बताया कि क्वारंटीन का जो रिलैक्सेशन है वो मिलता नजर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी खबर है कि नॉर्थ जो साउथ वेल्स में का एरिया है या साउथ ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने भी अपने जो बॉर्डर हैं वो ओपन किए। पर बॉर्डर ओपन किए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या जिनका यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी है या जिनके पास वर्क परमिट है। तो अभी कॉमन यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनके लिए अभी बॉर्डर ओपन नहीं है। बट ये एक बहुत अच्छी खबर है कि जो स्टूडेंट्स या रेजिडेंसी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ली हुई थी तो वो अब जा सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि आपको यहाँ से वैक्सीनेटेड होकर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। देखिए, हमारा मकसद यही होता है कि आपको हर वक्त पॉजिटिव रखें और जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी रीसेंट अपडेट्स होते हैं, ये कोई पुराने अपडेट्स नहीं है, जो आज की डेट में अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको बताया जाए। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि जिन स्टूडेंट्स ने यहां पर मान लीजिए कि 1 साल की स्टडी की हुई है, जैसे मैंने बताया कि 1 साल का उनको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। जिन्होंने 2 साल की स्टडी की है उनको 3 साल का वर्क परमिट है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम जो स्टूडेंट हैं वो पार्ट टाइम स्टडी करते हैं वहां पर, तो वो भी उनकी फुल टाइम में मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। जो स्टूडेंट्स फुल टाइम या वहां पर स्टडी नहीं कर पाए कनाडा में, वो पार्ट टाइम करते रहे, तो उनकी जो स्टडी है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए ही मायने रखेगी और जो क्रेडिट पॉइंट जो है उनके साथ में वो इंक्रीज करेंगे। और एक बार मैं और साथ में ऐड करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट 1 साल एक कॉलेज पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर दूसरे कॉलेज में पढ़ लेते हैं तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनके 2 साल ही माने जाएंगे। ये नहीं है कि 1 साल एक कॉलेज पढ़ा और दूसरे साल दूसरे कॉलेज पढ़ा तो वो एक साल ही माना जाएगा। 2 साल की स्टडी मानी जाएगी और उनको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि क्वारंटीन में वेव ऑफ तभी मिलेगा यदि आप यहां से वैक्सीनेटेड हैं। जो 2 डोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं वो आपने लगवानी है। उसके बाद फिर वहां पर आपको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्वारंटीन का मतलब ये था कि अप्रॉक्सीमेटली $2,000 का वहां पर एक्सपेंस था। तो जिससे आपको ये बहुत बड़ी राहत है कि आपको वहां पर जाके अब क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। और माई वीजा ओवरसीज जो कि टाइम टू टाइम आपके साथ लाइव होते रहते हैं, हमने अपने साथ जो बहुत ही एक्सपर्टाइज लोग जो आपके साथ इंटरेक्ट कराए, मकसद यही था कि जैसे मैं आपके सामने सीधा और स्पष्ट और जो भी अपडेट्स हैं वो लेके आता हूं, तो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जैसे ईटन कॉलेज है, उनके कविता विल्सन मैंने आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस कराया।
कोई भी किसी किस्म का कोई हाइड एंड सीक पॉलिसी हम नहीं खेलते। जो उनकी जो पॉलिसीज है वो आपको बताएगी। उसके बाद मिस्टर संजीव बांगर जी आए फोकस कॉलेज से। फिर आपके साथ हमने मिस्टर जीएस भुल्लर जी को मिलाया जो कि एवन कॉलेज से थे। और फिर लेजन कॉलेज से अभी रिसेंटली कोमल शर्मा जी आपके साथ इंटरेक्टेड होके गई हैं। आकाश शर्मा आए एक्सेस बिजनेस कॉलेज से, तो या जया मैडम आए साइप्रस कॉलेज से। तो जितने भी कॉलेज के टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहां पर मैनेजर लेवल पे हैं या जो एशिया हेड हैं, उनसे बात करवाने का मकसद यही होता है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो हमारे थ्रू माई वीजा ओवरसीज के थ्रू किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, यूके है, तो वहां पर वो सेफ है। हमने आपको हरी शर्मा जी से मिलवाया जो कि आरसीआईसी मेंबर है, जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट है इमिग्रेशन ऑफ कनाडा के लिए। तो कैन यू इमेजिन कि वो कैलगरी का या ब्रिटिश कोलंबिया का या जो मैनिटोबा का जो जहां पर वो स्टूडेंट आते हैं तो उनको वो संभालते हैं। हमारे पार्टनर है वहां पर कैलगरी में। तो आपका जो स्टूडेंट है या आपको जो बेटा या बेटी है वो हमारे हाथों में सेफ रहता है। यानी मैंने पुष्पिंदर संधू से मिलवाया आपको, तो वहां पर वो अंटारियो में आपके बच्चे जो सेफ हो जाते हैं, या अंकुश वर्मा से मिलवाया मैंने आपको। तो ये सीधी बातें करने का मकसद यही होता है। या मैंने थॉमस टॉम से मिलवाया आपको जो फ्लोरिडा में है, यूएस से डायरेक्ट उनकी बात करवाई, या गुरदीप माही है यूरोप से। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, देखो कई स्टूडेंट्स के तो रिलेटिव्स वहां पर नहीं है, बट जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम उनको ये सर्विसेज जो है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे देते हैं। हम कोई हैवी चार्जेस, कोई लाखों में चार्ज नहीं करते। जो भी वहां की उनकी फीस होती है वो अपने उनको डिपॉजिट करानी होती है। तो कहने का मतलब ये कि माई वीजा ओवरसीज ने शुरू से ही एथिकल काम किया है। किसी भी एक भी डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और माई वीजा ओवरसीज ने फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर 6 ईयर जो भी अपना काम किया है वो बहुत ही क्लियर तरीके से किया है। जो भी हमारे साथ कॉलेजेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, हम उनको आपके सामने डायरेक्ट कर देते हैं कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव है। क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, आपके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में मेजरली क्वेश्चन होता है कि फीस पहले लेंगे बाद में लेंगे, ऑफलाइन की कितनी फीस होगी, ट्यूशन फीस कितनी होगी, कोई पाथवे लेते हैं नहीं लेते हैं, एलएमआई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे पूछ लेते हैं। आपने मुझसे पूछने होते हैं तो मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं और आपके सामने पूछते हैं, ताकि किसी भी किस्म का आपको कोई नुकसान ना हो। और कोई भी हम हाइड एंड सीक पॉलिसी, कोई ऐसा हम काम नहीं करते जहां पर ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो जितने भी लोग हमारे पास यहाँ पर आए हैं वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए आए हैं। चाहे वो ओंटारियो से हो, चाहे वो कैलगरी से हो, चाहे यूरोप से, स्पेन से हो, चाहे फ्लोरिडा से हो। तो किसी भी कंट्री से आगे भी हमारे जो प्लानिंग्स हैं, न्यूजीलैंड से भी आएंगे, यूके से भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे। ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर वसीम सर आपके साथ, जो मारा एजेंसी है विक्ट्री ग्रुप सिडनी में, उनके साथ मैंने आपको इंटरेक्ट कराया। तो जो स्टूडेंट सिडनी जाएगा तो उनके हाथों में सेफ है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। कोई कैलगरी जाएगा तो हरीश शर्मा जी के हाथ में सेफ है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो वहां पर उसको शेल्टर मिल जाती है, उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने कहां पर जाना है, कहां पर क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माई वीजा ओवरसीज का यूट्यूब चैनल है, उसमें हमने यू कैन इमेजिन की 100 के प्लस वीडियोस डाली हुई हैं। और जो पहली वीडियोस हैं उनमें तो हमने सिर्फ 5-5 मिनट की वीडियो बनाई है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को या इमिग्रेशन कंसल्टेंट को या जो भी नए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको दिक्कत आए, उनकी ट्रेनिंग वहीं से हो जाए। पहले 5-5 मिनट की वीडियो है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस एंड इटली, जो मैंने 8 कंट्री बोली हैं, इनके स्टडी वीजा और विजिटर वीजा ये सारे बता दिए। उसके बाद जब मैं लाइव भी हो रहा हूं, 4 दिसंबर 2020 से मैं लाइव हो रहा हूं। हर फ्राइडे इवनिंग 5 to 5:30 हम आते रहे हैं। हमारे साथ नंदिनी भी तकरीबन 2-2.5 महीने से आ रही हैं। वो भी आपके लिए केस स्टडी लेके आती हैं, वो भी मेहनत करती हैं। और कितने हमने केस स्टडी किए सामने, आपके सामने की, ताकि जो कुछ कोरिलेट हो जाए तो आपकी जिंदगी संवर जाए। माई वीजा ओवरसीज सामने आमने सामने क्यों बात करता है, उसका बेसिक रीजन यही होता है कि लोग माई वीजा को पसंद करते हैं, लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं। और इतने फोन कॉल्स, इतना प्यार, इतनी सपोर्ट, इतना लव हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। मैं आपको
वी डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो दिल की गहराइयों से है। जितना आप हमें सपोर्ट करते हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है आपको सर्विसेज देने के लिए, आपको पॉजिटिव सर्विसेज देने के लिए। जहां पर हम 100% सर्विसेज देते हैं, वहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप हमारे परिवार के ही है। और हमने कभी भी इनिशियल पेमेंट नहीं ली। वी डू नॉट चार्ज इनिशियल पेमेंट फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप आइए, अपनी फाइल लगवाइए, चाहे वो एसोसिएट है, चाहे आप आइल्स के ट्रेनर हो, हमारे पास आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। देखिए, जो तो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, वो भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100+ एसोसिएट लोग काम कर रहे हैं, जो एसोसिएट पार्टनर है हमारी कंपनी के। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम 70% अपनी अर्निंग का दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक स्टूडेंट का हमें एकेडमिक्स PDF सिंगल फाइल भेज देनी है, जिसमें 10th क्लास, +2, जिन्होंने आगे ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आइल्स, उनकी स्नैप, उनकी फैमिली डिटेल, तो ये आपने, या आगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होती है, लोअर कहते हैं, या बैकलॉग्स की समरी होती है। तो ये जो 5-6 डॉक्यूमेंट मैंने बोले हैं, ये भेज दिया, आज तो काम आपका खत्म हो गया। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी माई वीजा की है। तो हमने उनको प्रॉपरली स्क्रूटनी करके हमने देख लेना कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं और वो वेदर वो एलिजिबल है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो हम ना कर देंगे। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि माई वीजा ओवरसीज 10 में से 9 केस को तो मना कर देता है। किन किन केसेस को मना करता है? उन केसेस को मना करता है जहां पर लोग हमें ये कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट हिले हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सर इसमें सेट हो सकते हैं। तो ना, हमारे कान बंद है हमारे, हम नहीं सुनते इन चीजों को कि 10th +2 की 2010 में, उसके बाद कहते हैं कनाडा का वीजा लगवा दो 10 साल के गैप में, 11 साल के गैप में। हाउ दिस इज पॉसिबल? और हमें बड़ी राय देते हैं कि सर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बनवा लो 3 साल का, उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये कान, दिमाग, नाक हम मुंह बंद करके रखते हैं। ऐसा हमारे पास स्टूडेंट वही आए जो जेन्युइन हो। हमने किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट के साथ कोई टेम्परिंग नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, वो है लेटर ऑफ कवरिंग या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी आपकी तरफ से ही बनाया होता है। हम उसको चेक करके उसमें एडिशन करते हैं आपके मुताबिक, क्योंकि वो काम एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। SOP का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, कि आपका पर्पज क्या है। आप पर्पज बता देते हैं, बट हमने उसको सिस्टमेटिक लिखना होता है। बस यही काम हम करते हैं, या आपकी जो फाइल है वो अपलोड करते हैं। हमने कोई भी आपका 10th का सर्टिफिकेट, कोई भी +2 का सर्टिफिकेट, कोई आइल्स का, कोई UG PG का आपका कोई सर्टिफिकेट, हमने उसमें कोई टच नहीं करना, हमने उसको कोई टेम्परिंग नहीं करनी। एज इट इज आपका जो सर्टिफिकेट है वो एम्बेसी में जाएगा। वीजा लगना हुआ तो लगेगा, नहीं लगाना हुआ तो नहीं लगेगा। हमें जो स्टूडेंट या हमें जो पेरेंट्स कहते हैं कि सर क्या गारंटी देते हो कि ऑफर लेटर भी आएगा, मैंने कहा ऑफर लेटर तक की जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं, कई बार वो ऑफर लेटर भी नहीं देते। अब उनका कोटा पूरा हो गया तो क्या करेंगे? तो हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि आपका ऑफर लेटर भी आए, आपके सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो और आपका वीजा आए। हमें आगे से जो इंसेंटिव मिलने हैं आपके वीजे आने के बाद मिलने हैं। हमें तो हाथ में हाथ रख के तो पैसा मिलेगा नहीं, पर हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम अपने कंसल्टेंट से पैसा नहीं लेंगे, हम अपने एसोसिएट से पैसा नहीं लेंगे। तो आज का देखिए पैंडेमिक का बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। दुनिया भर के जितने भी काम है वो बहुत ही डिस्टर्ब हुए हैं, और खास तौर पे इमिग्रेशन काम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। होटल्स लाइन जो है, रेस्टोरेंट है या टिकटिंग है, जितने भी काम इमिग्रेशन के साथ या माइग्रेशन के साथ रिलेटेड थे वो खत्म हुए हैं, वो बहुत हैम्पर्ड हुए हैं। तो हमने आपकी जो फीलिंग्स है उसको ध्यान में रखा, और हमने इनिशियल चार्जेस जो हम जस्ट 10,000 रुपीज लेते थे वो भी हमने बंद कर दिए कि वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें देखिए हमें अपने स्टाफ को भी खर्चा देना होता है, और भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट वगैरह भी चलते हैं ऑफिस के, तो वो भी हमने बंद कर दिए कि कोई बात नहीं, हम अपने से ही इसको बियर कर लेंगे कुछ समय के लिए। क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से मैक्सिमम जो कंसल्टेंट हैं उनके जो काम है वो हैम्पर्ड हुए हैं, कम हुए हैं। जितना मर्जी बड़ा कंसल्टेंट हो, वो आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि जो 2020 जनवरी में जो केस लगे थे वो आज सेम उसका लेवल है। तो कहने का मतलब ये कि जो आपसे इंटरेक्ट होने का मकसद यही होता है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। अब मैंने एक तो आपको कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मिलवा दिया,
फिर जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं किसी भी कंट्री के किसी भी प्रोविंस की, जैसे कैलगरी में हरीश शर्मा जी हैं, अंटोरियो में पुष्पिंदर संधू जी हैं, बहुत अच्छे सोशल लीडर हैं, अंकुश वर्मा जी हैं और अजय शर्मा जी हैं, ये सारे आपकी हेल्प करने के लिए तो बैठे हैं। आप जो यूट्यूब की वीडियोस हैं या फेसबुक की टाइमलाइन है वहां पर चेक कर सकते हैं। सारा स्पष्ट बोला सभी ने कि हम वेलकम करेंगे। गुरदीप माही जी कहते हैं मैं यूरोप का कोई भी पर्सन आपकी तरफ से आ जाए मैं उनको हेल्प करूंगा, तो हम और क्या कहें उनसे। और जो वो अपनी खुद कार लेके जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से लेके आएंगे और पैसा एक नहीं लेंगे आपसे, तो इससे बड़ी सोशल सर्विस क्या हो सकती है इसके लिए। और जितने भी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी मैंने मिलवा दिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में यदि एडमिशन लेनी है तो दो बातों का ध्यान रखो। आंखें बंद करके प्राइवेट कॉलेजेस में मत जाओ जहां पर वो उनका कोई पाथवे ना हो, आर्टिकुलेशन ना हो या एलएमए ना देते हो। ये बात बहुत ध्यान सुनिए आप। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सिर्फ हमें कनाडा पहुंचा दो, तो पहले 7 या 8 लाख का भारी नुकसान है। कॉलेज चेंज करना पड़ सकता है, आइल्स करनी पड़ सकती है, वहां पर आपको अपना स्टेटस चेंज करना पड़ सकता है, और मतलब माइंड डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता। देखिए कनाडा भी एक धरती है, एक लैंड है, वहां पर ठीक है हर एक इंसान का क्रेज होता है वहां पर जाने का, पढ़ने का, सेटल होने का, बट क्यों ना हम सही तरीके से जाएं। वहां पर 1 साल स्ट्रगल करने की बजाय यहां पर 2 महीने की स्ट्रगल इंडिया में करो, वो ज्यादा अच्छी है। सो कहने का मकसद ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं देते उनके दरवाजे बंद है। वो नहीं, हम उनको कभी भी प्रमोट नहीं करते। हम सिर्फ उनको प्रमोट करते हैं जिनकी किसी पब्लिक फंडेड कॉलेज के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। टाई अप का मतलब आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि 1 साल बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा और सेकेंड ईयर पब्लिक फंडेड कॉलेज में पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 साल पढ़ने के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हाँ, यदि जिन कॉलेजेस के पास पाथवे नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास वो एलएमए अरेंज करें। जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, देखिए स्टूडेंट ने 15 लाख रुपए लगाया, 9 लाख के करीब फीस है, 6 लाख रुपए करीब जीआईसी है, अंदाजा लेके चलते हैं, चलिए 15.5 लाख मान लेते हैं, एम्बेसी की फीस डाल के या आपके बायोमेट्रिक की फीस डाल के या मेडिकल की फीस डाल के 15.5 16 लाख या टिकट भी ली है। तो 16 लाख रुपया लगाने के बाद एक स्टूडेंट ये कहे कि मैं 1 साल बाद वापस आ रहा हूं, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट तो है ही है। तो सबसे बड़ी बात यह कि कंसल्टेंट लॉबी जो मुझे सुन भी रहे हैं, तो मैं इनको हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पैकेज सिस्टम वो करते हैं करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पैकेज सिस्टम नहीं करते। हमने आपकी फीस को डायरेक्ट आपके अकाउंट से फीस को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करवा देना है, डिपॉजिट करवा देना है, दैट्स इट। माई वीजा ने 1 रुपया भी आपसे नहीं लेना। दूसरी बात, जीआईसी आपका अकाउंट खुलेगा। तीसरी बात, जितने भी ऑफर लेटर आपकी तरफ से आएंगे वो आपके क्रेडिट कार्ड से जाएंगे। जब भी हमने एम्बेसी फी डिपॉजिट करानी है वो आपके क्रेडिट कार्ड से जाएगी। माई वीजा ओवरसीज ने 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन आपकी ना देखनी है ना लेनी है। हमने आपकी ट्रांजैक्शन पे बस की ओवर वॉच करना है कि कहीं पर आपका नुकसान ना हो जाए। भगवान ना करे रिफ्यूजल आ जाती है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में तो आ जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कहीं नुकसान ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरे साथ लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो आईएलटीएस ट्रेनर है, चाहे वो इमिग्रेशन के कंसल्टेंट है, नया नाम काम शुरू किया, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। अब मेरे साथ हैदराबाद से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान में श्रीगंगानगर में हमारा ऑफिस है, एक सेकंड ऑफिस वहां पर है, वहां के बहुत लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारी टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट आए विद इन 2 आवर्स उनको रिवर्ट दे दिया जाए कि आपका स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है तो आगे प्रोसेस कराओ, नहीं है तो शांति से बैठो। तो अब ये जो बातें मैंने की हैं पहले 20 मिनट में कि बायोमेट्रिक खुल गए हैं, आप अपना स्लॉट बुक कराइए मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को, जो 21, 22, 23 जून के करीब आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, करवाइए। वेब फॉर्म पे जाइए, बार बार रिक्वेस्ट मत करिए वेब फॉर्म पे। तो ये चीजें कौन बताएगा आपको, और कोई पैसा नहीं इसका लगना, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप cic.gc.ca की वेबसाइट पे जाइए, काम करिए। आपको माई वीजा ओवरसीज की हेल्प चाहिए, वो हम देने को तैयार है। आपका अब पीपीआर आने वाला है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने वाली है, घबराने की बात नहीं है। जो लोग 1-1 साल से वेट कर रहे हैं, अब वो टाइम आ गया। अब आपका स्टैंपिंग होने वाला है, कोरियर शुरू होगा, बस अभी जस्ट आगे 5-7-10 दिनों में सारा प्रोसेस डाउन द लाइन बहुत बढ़िया होने वाला है।
और जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि 15 मई के बाद सर हमने फाइल लगाई थी, वो लेट ना हो जाए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी फाइल लगा सकते हैं आप। 6 अगस्त से पहले नहीं आया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 6 सितंबर तक आ जाएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी सितंबर लास्ट तक भी यदि क्लासेस हैं तो यू वुड बी एबल टू फ्लाई, आप कनाडा में पढ़ने जा सकते हैं। 10-20 दिन लेट हो गए तो एक्सटेंशन लेटर मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ट्रैवल सपोर्ट लेटर है, एक्सटेंशन लेटर है, अब तो क्वारंटीन का भी सिस्टम खत्म हो जाएगा, है ना, और होटल बुकिंग का भी सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो बहुत जिंदगी आसान होने वाली है। पॉजिटिव रहिए। मैं आमतौर पे अभी 5:30 हो चुके हैं, जस्ट 1 मिनट आपका और लूंगा। इंग्लिश में 3 वर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो पता कौन कौन से वर्ड है? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। इसका मतलब ये होता है कि वो चीज कंट्रोल करिए जो आपके कंट्रोल में हो सकती है। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी एक्शंस ही आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। एक्शंस आर अंडर योर कंट्रोल। फ्रूट आपके कंट्रोल में नहीं है, फल आपके कंट्रोल में नहीं है। भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो हम अच्छा काम करें। हम कभी नीम को हम बोते हैं तो आम की इच्छा नहीं कर सकते, हमारे कर्म ही हमारा जो भविष्य है वो तय करते हैं। तो कोई साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल बातें मैं नहीं कर रहा आपसे। इमिग्रेशन में आपको यदि आप अच्छे डॉक्यूमेंट से वीजा लगवाते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, आपको पीआर मिलेगी, आपको सिटीजनशिप मिलेगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अदरवाइज यदि आप कहें कि मेरे डॉक्यूमेंट हिले हुए हैं, इसको कोई सर्टिफिकेट ऐसा लगा दो, हम बस हमें पहुंचा दो, वो काम माई वीजा ने ना किया है ना करना है। हम बेदाग थे और बेदाग हैं, और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की मेहर से हम बेदाग रहेंगे। तो इतने कहते हुए आप तैयारी कर लो। सितंबर के लिए बहुत ही ब्राइट चांस होने वाले हैं। जिनके पहले बायोमेट्रिक एक्सपायर्ड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड बने जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जिनके पहले बायोमेट्रिक थे उनको पहली डेट मिलेगी, उसके बाद जो ऑनवर्ड्स आएंगे तो उनको ऐसी डेट्स मिलती रहेंगी। होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा। खैर हम तो इतने सिखाने वाले नहीं हैं, हम दिल से बात करते हैं आपसे, और आप इतना प्यार करते हैं, उस प्यार की बदौलत से ही ज्यादा बोलने का हौसला मिलता है कि जो भी दिल में है बोल दो। तो अगले शुक्रवार को 25 जून शाम को 5 बजे मैं और नंदिनी आपके साथ फिर दोबारा आएंगे, और नंदिनी जैसे केस स्टडी लेके आती है वैसे केस स्टडी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।